हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप सब अच्छे होंगे, मैं भी अच्छी हूँ। फ्रेंड्स, रात के 11:15 बज रहे हैं और मैं ब्रश वगैरह करके आ गई हूँ क्योंकि कल निर्जला एकादशी मेरा व्रत है। और कहते हैं कि ये एक ही व्रत रखने से जो 24 एकादशियाँ होती हैं उनका फल एक ही दिन में मिलता है। और निर्जला एकादशी इसका नाम है, आपको पता ही होगा। इसमें क्या होता है कि अब जैसे मैंने ब्रश वगैरह सब कर लिया, खाना वाना जो भी अपना खाना था वो खा पी चुकी हूँ मैं। और 11:30 पौने 12 के आसपास हो रहा है। और अब मैं जो भी पानी वानी पीना था 12 बजे से पहले पहले मैंने पी लिया है और मैं बिस्तर पे सोने ही जा रही थी। तो मैं का वीडियो बना के आप लोगों को मैं दिखाऊँ। तो फ्रेंड्स, ये व्रत कहते हैं कि एक व्रत रख लो, साल भर का जो फल होता है वो आपको मिल जाता है। तो वही मैं एक ही एकादशी करती हूँ, यही निर्जला एकादशी। फ्रेंड्स, गर्मी बहुत है और हमेशा मैं घर पे ही रह के व्रत करती थी, लेकिन इस बार मुझे थोड़ा काम भी, मतलब जो भी मेरा काम है मुझे जाना ही पड़ेगा, छुट्टी नहीं है मेरे पास। और तो मैं कहा मैं आप लोगों को दिखा दूँ। अब इस टाइम मैंने ब्रश वगैरह कर लिया है, जो भी फलाहार करना था वो ले लिया है मैंने। और 12 अभी नहीं बजे हैं और मैं बिस्तर पे जा रही हूँ। मैं ज़्यादा बोलूँगी नहीं क्योंकि ये अब मेरा भी 12 बजे के बाद से पानी पीना और सब बंद हो जाएगा। तो अब ये व्रत है, मैंने सोचा अपने साथ में हर साल ही रखती हूँ। और मम्मी तो मेरी परेशान होती है मेरे इस व्रत से, तो वो तो मुझे कहती नहीं है कि रख, ना वो हाँ कहती है ना, क्योंकि जो ना कहता है उसे दंड मिलता है, कहते हैं कि पाप चढ़ता है। तो वो ना भी नहीं कहती और ना वो हाँ भी हाँ कहेंगी, हाँ रख ले ना नहीं कहेंगी। और तो फ्रेंड्स, मैं तो अभी से ही सर में दर्द शुरू हो गया, मेरे तो मुझे नहीं आ रहा। और जैसे 9 रखवाएंगे वैसे रहा जाएगा। तो अभी 12 बज जाएंगे। तो ये वीडियो मैं पूरा दिन ही शूट होगा कल, उसके बाद रात का भी करके फिर अगले दिन आप देखेंगे। क्योंकि मैंने पंडित जी से पूछा था, कई लोगों ने आज भी रखा है। और क्योंकि द्वादशी के दिन ही टूटता है, तो 19 तारीख की द्वादशी है, तो उसी दिन टूटेगा मेरा व्रत। तो आज भी 17 तारीख है, आज भी एकादशी है, और कल 18 तारीख है, कल भी एकादशी है, और 19 तारीख को द्वादशी है, तो उस दिन वो व्रत खोलते हैं हम। तो फ्रेंड्स, ये बहुत गर्मी पड़ रही है तो कहते भीमसेन ये व्रत रखते थे क्योंकि वो भूखे नहीं रह पाते थे और व्रत कोई भी नहीं रखते थे। तो उन्होंने महात्मा से पूछा तो उन्होंने यही कहा था कि आप ये व्रत रखो, आपको पूरे साल का फल मिलेगा। मैं तो व्रत रख लेती हूँ, लेकिन मुझे यही व्रत कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि वो लालच आता है ना कि पूरा साल भर का एक ही बार में हो जाता है, एक ही दिन जो भी है सहलो। और तो यही व्रत मैं करती हूँ, तो वो कल है। और अब मैं कम बोलूँगी वीडियोस में भी आप देखेंगे, क्योंकि ज़्यादा बोलूँगी तो ये एनर्जी मेरी वेस्ट होगी और फिर प्यास लग जाएगी, गर्मी का वैसे ही मौसम है। तो फ्रेंड्स, ये वीडियो ऐसे ही चलेगा। और मैं जा रही हूँ बिस्तर पे। मैंने थोड़ा सा खरबूजा खाया है ताकि पानी की कमी महसूस ना हो, लेकिन पसीने से तो आपको पता ही है, इतनी गर्मी है, सारा पसीना एकदम आउट हो जा रहा है और अभी पसीना सूख नहीं रहा है। तो चलिए फ्रेंड्स, ये वीडियो शूट होगा, सुबह मिलते हैं आपसे। बाय बाय, गुड नाइट। दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप सब अच्छे होंगे। फ्रेंड्स, दोपहर अभी सुबह के 10:30 बज रहे हैं और मैं नहा के जो मेरा काम था वो मैं करके आ गई हूँ। और मैं सोच रही एक बार मैं और नहा लूँ, क्योंकि मुझे पीले वस्त्र धारण करने जो मैंने करे नहीं है, क्योंकि मुझे काम पे जाना था अपने। तो वहाँ से होके मैं अभी भी जस्ट आके बैठी हूँ। और दोस्तों, अभी मुझे बाहर जाना नहीं चाहिए था, आज छुट्टी चाहिए थी, मिल नहीं पाई, लेकिन अब आगे की मिल गई है। दोपहर में या रात में नहीं जाना मुझे शाम को। तो फ्रेंड्स, घर पे ही हूँ मैं और अब मैं पूजा की तैयारी करने जा रही हूँ। अब जैसे जैसे प्रोसीजर होगा मैं आपको दिखाऊंगी और कैसी कैसी मेरी स्थिति होती है फास्ट वाले दिन, निर्जला एकादशी वाले दिन, वो मैं आपको दिखाना चाह रही हूँ। और ताकि आप लोग भी देखें, मोटिवेट हों, व्रत रखें आप भी और रखते हैं, ज़्यादातर लोगों ने रखा ही है, कोई फल से रख रहा है या कैसे भी रख रहा है, लेकिन मैं जैसे निर्जल रहती हूँ तो वो मैं आपको दिखाना चाह रही हूँ। गजेंद्र मोक्ष की कथा सुनेंगे। लोगों ने नियमित रूप से इस कथा को पढ़कर और सुनकर अपने कर्जों से और अन्य कष्टों से मुक्ति पाई है। तो आइए गजेंद्र मोक्ष कथा का आरंभ करते हैं। गजेंद्र मोक्ष का वर्णन श्रीमद् भागवत पुराण के 8वें स्कंद में किया गया है। क्षीर सागर में 10,000 योजन ऊंचा त्रिकुट नाम का एक पर्वत था। उस पर्वत के घोर जंगल में बहुत सी हथनियों के साथ एक गजेंद्र नाम का हाथी निवास करता था।
वह सभी हाथियों का सरदार था। एक दिन वह उसी पर्वत पर अपनी हथनियों के साथ बड़ी बड़ी झाड़ियों और पेड़ों को रौंदता हुआ घूम रहा था। उसके पीछे पीछे हाथियों के छोटे छोटे बच्चे तथा हथनियां भी घूम रही थीं। बड़ी जोर की धूप के कारण उसे तथा उसके साथियों को प्यास लगी। तभी वे अपने समूह के साथ पास के सरोवर में पानी पीकर अपनी प्यास बुझाने लगा। प्यास बुझाने के बाद वे सभी साथियों के साथ जल स्नान कर जल क्रीड़ा करने लगा। उसी समय एक बलवान मगरमच्छ ने उस गजराज के पैर को मुंह से दबोचकर पानी के अंदर खींचने लगा। गजेंद्र ने अपनी पूरी शक्ति लगाकर स्वयं को छुड़ाने की कोशिश करी, लेकिन असफल रहा। उसके झुंड के साथियों ने भी उसे बचाना चाहा, पर सफल न हो पाए। जब गजेंद्र ने अपने आप को मौत के निकट पाया और कोई उपाय शेष न रह गया, तो उसने प्रभु की शरण ली और अंतर्नाद से प्रभु की स्तुति करने लगा। पूर्व जन्म के निरंतर भगवत आराधना के फलस्वरूप उसे भगवत स्मृति हो आई। उसने निश्चय किया कि मैं शरण सर्व समर्थ प्रभु की शरण ग्रहण करता हूँ। इस निश्चय के साथ गजेंद्र मन को एकाग्र कर पूर्व जन्म में सीखे श्रेष्ठ स्तोत्र द्वारा परम प्रभु की स्तुति करने लगा। गजेंद्र की स्तुति सुनकर सर्व परमात्मा सर्व देव रूप भगवान विष्णु प्रकट हुए। गजेंद्र को पीड़ित देखकर भगवान विष्णु गरुड़ पर आरूढ़ होकर अत्यंत शीघ्रता से उक्त सरोवर के तट पर पहुँचे। भगवान विष्णु की तीव्रता से अपनी ओर आते देखकर गजेंद्र ने कमल का एक सुंदर पुष्प अपनी सूंड में लेकर ऊपर उठाया और बड़े कष्ट से कहा, नारायण, आपको नमस्कार है। गजेंद्र को अत्यंत पीड़ित देखकर भगवान विष्णु गरुड़ की पीठ से कूद पड़े और गजेंद्र के साथ राह को भी सरोवर से बाहर खींच लाए। अपने तीक्ष्ण चक्र से राह का मुंह फाड़कर गजेंद्र को मुक्त कर दिया। ब्रह्म आदि गण भगवान विष्णु की प्रशंसा करने लगे। राह दिव्य शरीर को हो गया और भगवान के चरणों में सिर रखकर प्रणाम किया। भगवान विष्णु ने गजेंद्र का उद्धार कर उसे अपना पार्षद बना लिया। गजेंद्र की स्तुति से प्रसन्न होकर भगवान विष्णु ने सबके समक्ष कहा, प्यारे गजेंद्र, जो लोग ब्रह्म मुहूर्त में उठकर तुम्हारी की हुई स्तुति से मेरा सत्वन करेंगे, उन्हें मैं मृत्यु के समय निर्मल बुद्धि का दान दूंगा। यह कहकर भगवान विष्णु ने पार्षद रूप में गजेंद्र को साथ लिया और दिव्य धाम को चले गए। जब शुकदेव जी ने राजा परीक्षित को यह कथा सुनाई, तो राजा परीक्षित ने शुकदेव जी से पूछा, हे शुकदेव महाराज, ये गजेंद्र कौन था जिसकी पुकार सुनकर भगवान भोजन छोड़कर आ गए? तब शुकदेव जी महाराज कहते हैं, हे परीक्षित, पूर्व जन्म में गजेंद्र का नाम इंद्रद्युम्न था। वह द्रविड़ देश का पांडववर्षी राजा था। वह भगवान का बहुत बड़ा सेवक था। उसने अपना राजपाट छोड़कर मलय पर्वत पर रहते हुए जटाएं बढ़ाकर तपस्वी के वेश में भगवान की आराधना की। एक दिन वहाँ से अगस्त्य मुनि अपने शिष्यों के साथ गुजरे और उन्होंने राजा को एकाग्रचित होकर उपासना करते हुए देखा। अगस्त्य मुनि ने देखा कि यह राजा अपने प्रजा पालन, अतिथि सेवा आदि धर्म को छोड़कर तपस्वी की तरह रह रहा है। अतः अगस्त्य ऋषि उस राजा पर क्रोधित हो गए और क्रोध में आकर उन्होंने राजा को शाप दिया कि हे राजा, तुमने गुरुजनों से बिना शिक्षा ग्रहण किए हुए अभिमानवश परोपकार से निवृत्त होकर मनमानी कर रहे हो, अर्थात हाथी के समान जड़ बुद्धि हो गए हो, इसलिए तुम्हें वही अज्ञानमयी हाथी की योनि प्राप्त हुई। राजा ने इस श्राप को अपना प्रारब्ध समझा। इसके बाद दूसरे जन्म में उसे आत्मा की विस्तृति करा देने वाली हाथी की योनि प्राप्त हुई, परंतु भगवान की आराधना के प्रभाव से हाथी होने पर भी उन्हें भगवान की स्मृति हो गई। भगवान श्री हरि ने इस प्रकार गजेंद्र का उद्धार करके उसे अपने लोक में जगा दी। गजेंद्र को जिस ग्राह ने पकड़ा था वह पूर्व जन्म में हुहु नाम का श्रेष्ठ गंधर्व था। एक बार देवल ऋषि जलाशय में स्नान कर रहे थे। उसी जलाशय में यह हुहु नाम का गंधर्व चुपचाप अंदर जाकर ऋषि के पैर पकड़ लिए और मगर मगर कहकर चिल्लाने लगा। इससे क्रोधित होकर देवल ऋषि ने श्राप दे हुहु को कहा, हे हुहु गंधर्व, तुझे लाज नहीं आती? तुझे संत महात्मा का आदर करना चाहिए और तू मजाक उड़ा रहा है और मगर की तरह आकर मेरा पैर पकड़ता है। अरे दुष्ट, अगर तुझे मगर बनने का इतना ही शौक है तो तुझे मगर की योनि प्राप्त होगी। शाप मिलते ही वह गंधर्व ऋषि से क्षमा याचना करने लगा।
तब ऋषि ने कहा, तू मगर की योनि में जरूर जन्म लेगा, लेकिन तेरा उद्धार भगवान के हाथों ही होगा। इसी ग्रह रूपी हुकु गंधर्व का उद्धार भगवान श्री हरि ने किया। दोस्तों 11:15 बज गए हैं और पूजा तो संपन्न हो गई। आज तो खैर पूरे दिन ही पूजा होगी और आगे आगे जो वीडियो होगा उसमें मेरा बोलने का थोड़ा कम होता जाएगा, क्योंकि आपको पता है इतनी गर्मी हो रही है, इतनी गर्मी हो रही है। मेरा मोटिव बस ये था कि थोड़ा सा मैं आप लोगों को दिखाऊं, तो इसलिए मैं ये वीडियो बना रही हूँ। बाकी कोई मैं यहाँ पे लोग सोचेंगे, कई बार कमेंट आ जाते हैं नाटक कर रही है, वो कर रहे, तो ये नाटक वाटक कुछ नहीं चल रहा है यहाँ पे। पर जो मेरे व्यूवर्स हैं और सब्सक्राइबर हैं, बस मैं उन्हें दिखाना, बंदा इंसान ये दिखाना चाहता है कि हम कैसे हैं, रियल ज़िंदगी हमारी कैसी है, तो बस वही उस तरीके से। दोस्तों मेरा क्या होता है ना, मैं साल में सिर्फ एक ही एकादशी करती हूँ दोस्तों, और यही एकादशी करती हूँ। कठोर तो है, लेकिन कहते हैं पूरे साल का इसमें फल मिलता है। और ये तो चले गए, इनको मतलब दान वान जो निकाला जाता है वो लेके अपना चले गए, वो दान कर देंगे। बाकी मैं तो व्रत में ही रहती हूँ, हर साल ऐसे ही होता है। तो आप देख रहे होंगे मेरा फेस उतरना शुरू हो गया है, अब धीरे धीरे रात उतरता। अभी तो दोस्तों 12 भी नहीं बजे हैं, अभी धीरे धीरे मतलब गर्मी इतनी है क्या करें, और धीरे धीरे जैसे जैसे वही, इसलिए मैं कम से कम बोलने की कोशिश करूँगी कि एनर्जी मेरी वेस्ट ना हो। और काम हम तो सुबह ही निपटा दिया, तो पसीना भी ना हो जाना। तो बस यही है, मन में अब मैं जाप करती रहूँगी दिन भर, और थोड़ी थोड़ी देर में ये वीडियो ऑन करूँगी मैं, ताकि आप लोग भी देखें। और जो कर रहे हैं करते ही हैं, मैं तो ये जानते ज़्यादातर लोग करते ही हैं, ठीक है। और मैंने थोड़ा सा कठोर व्रत चुना हुआ है, हमारे पड़ोसी भी लग रहे हैं लेकिन अब जिससे जैसे रहा जाता है वैसे ही रहते हैं, क्योंकि आजकल ज़्यादातर तो शुगर पेशेंट ही हैं, तो वो भूखे नहीं रह सकते, तो उन्हें कुछ ना कुछ चाहिए। और मम्मी भी मेरी कह रही है कि कोशिश करूँगी, लेकिन देखते हैं कहाँ तक। वही मैं भी कोशिश कर रही हूँ। श्री हरि हमेशा तो साथ देते ही हैं, नारायण भगवान हमारे, लेकिन अब इस साल देखते हैं क्या होता है। तो चलिए, जैसे जैसे टाइम बीतेगा मैं आपको अपनी, मेरे फेस से आपको खुद ही पता चल जाएगा, मुझे पता नहीं चलती नहीं है दोस्तों। तो मैं ज़्यादा नहीं बोलूँगी क्योंकि मेरा वीडियो बहुत बड़ा हो जाएगा। तो अभी तो पूजा पाठ हो गई है। वैसे नॉर्मल व्रतों में तो हम क्या करते हैं, पूजा पाठ हो जाती है तो कुछ पानी वानी चाय वाय लेते हैं। और मैं तो सच बताऊँ, मेरे ज़्यादातर व्रत होते हैं कठोर होते हैं। अभी तो मैंने बहुत कम कर दिए, नहीं तो मेरे तो इतने व्रत होते थे। एकादशी होती हैं, ये मैं महीने में 2 मेरी ये होती थी। पूर्णिमा का होता था, मैं बहुत व्रत होते थे, मैंने बहुत व्रत किए, जब तब करती हूँ। लोग नहीं जानते हैं, लोग यही सोचते हैं कि ये क्या करते होंगे, लेकिन मैं भी करती हूँ, क्योंकि अपने भगवान को पाने के लिए इंसान बहुत कुछ करता है। क्योंकि आत्मा तो परमात्मा से ही मिलना चाहती है ना दोस्तों। इस संसारिक में कुछ नहीं है फ्रेंड्स, कि हमें ये दौलत शौहरत सब कुछ मिल जाए, लेकिन कहते हैं ना, इंसान खाली हाथ आया था खाली हाथ ही जाएगा। वही है दोस्तों, इंसान जिंदा है तो उसको चाह है, मुझे ये करना, मुझे वो करना, जरूरतें हैं। लेकिन अगर जीवन की सच्चाई तो यही है कि जो आत्मा, उसे परमात्मा से तो मिलना ही है एक दिन, उसी की ललक में रहता है इंसान। मैं तो रोंगटे खड़े हो जाते हैं दोस्तों। और मतलब मैं जब भी, क्योंकि मेरा मानना है जो भी काम करो ना, बिल्कुल शिद्दत से करो उसको। तो वही होता है कि जो भी काम मैं करती हूँ, तो मैं अगर पूजा करती हूँ तो मैं पूजा ही में वो हो जाती हूँ कि बस पूजा ही करनी है मुझे। तो वही आज भक्ति का दिन है, तो पूरा दिन आज मैं भक्ति में ही रहने वाली हूँ। जैसे जैसे मेरी सिचुएशन होगी मैं आपको दिखाऊंगी, क्योंकि वीडियो बहुत बड़ा हो जाएगा, क्योंकि पूरा दिन का, पूरी रात को भी आपको देखना है अभी। और चलिए फिर मिलते हैं, 2 घंटे बाद मिलते हैं आपसे। बाय बाय।